हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के क्लियर आल डाउट पर। दोस्तों, आज हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट उपकरण जिनको आप अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं, तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है डायनेमो। डायनेमो एक उपकरण है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा कहीं एक सिस्टम बैठा हुआ रहता है जो मशीनरी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी साइकिल या किसी गाड़ी में भी वो साइकिल को चलाते हैं और उसके चलने से घर्षण से जो वहाँ पे मशीन फिट के रहते हैं उसके द्वारा वहाँ पे लाइट भी जलती है। तो अब उसको अलग से कोई सोर्स नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे यही डायनेमो बैठा हुआ होता है जो उस साइकिल के यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आप जितनी तेज़ साइकिल को चलाते हैं उतनी ही तेज़ उस लाइट की रोशनी हो जाती है। मोमबत्ती। तो दोस्तों, आप जानते हैं मोमबत्ती आप जिसे जलाते हैं तो मोमबत्ती का जो मोम होता है वो एक केमिकल है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आप माइक्रोफोन देखते होंगे या जो भी आपके सिस्टम में लगे होते हैं, वो आप जो भी बोलते हैं उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े फंक्शन या जहाँ पे आप कभी स्कूल में भी कहाँ गायन करते हैं, वहाँ पर जो लाउड स्पीकर होता है उसको जब आप पकड़ के कुछ बोलते हैं तो वही आवाज़ बहुत ही तेज़ी से सुनाई पड़ती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपकी जो साउंड होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और वह आवाज़ आप बहुत तेज़ सुन लेते हैं। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों सोलर सेल। तो दोस्तों, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब सोलर सेल क्या है, तो आप देखे होंगे कि अक्सर घरों के छतों पर या जो जो भी कभी आप देखते होंगे टेलीफोन के जो खंभे होते हैं वहाँ पर या कहीं भी देखे होंगे बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए हुए होते हैं। और उसका जो सोलर पैनल होता है उसमें सिलिका और जर्मेनियम जो अर्धचालक होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं। तो वो जो सूर्य की ऊर्जा होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है, उसको वो अवशोषित करते हैं और उसको अवशोषित करके उन्हीं सिस्टम्स के द्वारा उसको विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके द्वारा आप लाइट जलाते हैं और पंपिंग सेट भी चलाते हैं। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की बात कर लेते हैं। तो ट्यूबलाइट जो आप घरों में यूज करते हैं, जो आप प्रकाश के लिए जो ट्यूबलाइट लगाए हुए रहते हैं उसी की बात हो रही है। तो वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जानिए दोस्तों, ट्यूबलाइट होती है तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका कुछ अंश वह ऊष्मा में भी परिवर्तित करता है, पर ट्यूबलाइट के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ही कम रूपांतरित हो पाती है। तो ज़्यादातर वह प्रकाश ऊर्जा में ही परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है, तो जान लीजिए। जैसे बहुत ही स्थानों पर देखे होंगे जहाँ पर चक्की वगैरह चलती है या आप थ्रेसिंग करते होंगे, तो जो मोटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर से हम करंट भेजते हैं और उसके द्वारा वह मोटर को चलाता है। तो उसका जो पहिया होता है वो घूमने लगता है। तो उस पहिए पर हम पट्टा
लगा करके अपना जो थ्रेशर होता है उसको चला लेते हैं, या जो चक्की होती है तो उसको चला लेते हैं। तो देखिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से विद्युत मोटर का पहिया घूम रहा था, अब उस विद्युत मोटर के पहिए पर पट्टा लगा करके आपने दूसरा मशीन चला लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में माने मशीनरी ऊर्जा में आपने परिवर्तित कर लिया। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है दोस्त विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब के बारे में जानिए। अभी विद्युत बल्ब के पहले आप ट्यूबलाइट के बारे में जाने हैं, तो वहाँ पर और यहाँ पे बहुत ही थोड़ा फर्क है। तो जो विद्युत बल्ब होता है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किंतु इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये जो व्हाइट वाले लाइट होते हैं आप उसमें देखेंगे तो उसमें हीटनेस कम होती है, उसमें जो गर्मी होती है कम होती है। लेकिन अगर ये जो विद्युत बल्ब जो येलो वाला लाइट होता है जो 100 वाट का होता है उसको लगा लेंगे तो रोशनी तो मिलती है, पर उसके साथ साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी मिलती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। विद्युत सेल ये क्या है? तो विद्युत सेल आप जानते हैं जो टार्च वगैरह होती हैं उसमें जो आप सेल डालते हैं तो वह जो है क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड के जो है लिक्विड भरे गए होते हैं, तो वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं दोस्तों, जैसे आपका गिटार हो गया या सितार हो गया, तो आपने उसको देखा होगा तो उसमें हम उसके वायर को टच करते हैं और वह बहुत बड़ा साउंड देता है, मधुर साउंड देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सितार जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है उपकरण थे जिसको ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा विद्युत हीटर की भी बात कर लें तो विद्युत हीटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका जो आयरन होता है जो इस्त्री प्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं, वह भी अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लिए हैं तो वह भी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में जो आपका प्रेस होता है वह परिवर्तित करता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। आगे देखिए, अगर आप कोयले वाली प्रेस की बात कर लेंगे तो उसमें क्या होता है, जो कोयला होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होता है, उसका दहन होता है, दहन के फलस्वरूप वह जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की बात करेंगे जिनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की हम बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी के तल से जो है जड़ों द्वारा जल का संग्रहण करके वे अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसका रूपांतरण पौधे रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में वो अपना भोजन बनाते हैं, वही भोजन स्टार्च कहा जाता है। जो स्टार्च होता है जो उनकी आवश्यकता से अधिक बच जाता है वहीं आपको फलों के रूप में प्राप्त होता है। तो जो फ्रूट आप खाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, तो केमिकल एनर्जी ही रहती है। इसलिए कहा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है पाचन क्रिया। तो जानिए ये हम लोगों के अंदर भी होता है। तो पाचन क्रिया में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे फ्रूट खाया या सब्जी खाई, जो भी खाया आपने, तो उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। अभी देखिए बताया हमने कि सौर ऊर्जा का ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब वही चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। अब रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन जब वहाँ पे दहन होता है, भोजन का पाचन होता है, तो पाचन में दहन होता है। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, उस ऑक्सीजन से उसका दहन होता है और वहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा और पेशी ऊर्जा का निर्माण होता है। कहने का मतलब आपको कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वह पाचन के फलस्वरूप मिलती है। तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा का पाचन हम पेशी ऊर्जा में वहाँ करते हैं।
ठीक इसके साथ साथ आपके बॉडी के आंतरिक भागों की एनर्जी बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा मिलती है तो वह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होती रहती है। तो पाचन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण पेशीय ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा में होता रहता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऊर्जा रूपांतरण थे जिसे जानना बहुत ज़रूरी था। अगर इसे आप बहुत ही केयर करेंगे तो आई होप कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी इस क्वेश्चन से परेशान नहीं होंगे। तो ठीक है, अगर ये आपको बहुत हेल्पफुल लगता है तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम कहते हैं कि आप लोग फीडबैक दिया करिए। अगर वो आप फीडबैक देते हैं तो उस फीडबैक के अनुसार हम और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और भी नए टॉपिक पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अलविदा करते हैं। थैंक यू।